बेहिसाब संभव नहीं। इसका अर्थ आपको ज्ञान है, योग्यता कितनी है आपकी पहचाने की, तो योग्यता का ज्ञान आपके पास है ना। तो उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी योग्यता रहती है। धीरे 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 पुरुषार्थ के माध्यम से उस योग्यता को उद्घाटित किया जाता है। जैसे समझने के लिए दीक्षा के पूर्व 2 बार 3 बार क्या भोजन लेते थे, और अब 2 बार नहीं, 1 बार, और 1 बार भी मनोनुकूल नहीं, जो मिले उसमें भी अंतराय हो जाए पहली ग्रास में, ठीक है। भूख लग रही कि नहीं? लग तो रही, क्षुधा भूख तो लग रही है, किंतु अब 24 घंटे में एक ही बार लेना है, ये संकल्प है, ये आजीवन, इसको यम बोलते हैं। नियम जो होता है वह कुछ समयावधि को लेकर के होता है, किंतु ये यम के रूप में एक ही बार एक भुक्ति का संकल्प है। अब कुछ भी हो, और कल का भी कोई भरोसा नहीं है। राम भरोसे। आज पहली ग्रास में अंतराय हो गया, कल का भी भरोसा नहीं, परसों का भी भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। किंतु आचार्य कहते हैं संयम का पालन इसी ढंग से होता। अब पूछना चाहता हूँ, अब ये सारी क्षमता कहाँ से उद्घाटित हो रही है? ये संकल्प का एकमात्र प्रभाव रहता है। जब तक संकल्प नहीं लेते हैं तो अपनी शक्ति, अपनी क्षमता कितनी है, कितना सामर्थ्य है, वह पकड़ में नहीं आता। इसलिए निरंतर आप करते रहिए, धीरे 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 आगे बढ़ा जाता है। गुरुदेव का ये कहना था कि 3 उपवास करने की यदि क्षमता है तो ये कर लो, शांति के साथ हो जाएगा। हाँ, और ये करने की क्षमता नहीं, और 2 ले ली बेला है। फिर बेला क्या है, 48 घंटे, कितने घंटे बाद होगा? 2 दिन बहुत होते हैं। उसके बाद 2 दिन में कितने बार विकल्प हो सकते हैं? घड़ी देखता रहेगा, अभी 1 दिन हुआ है, अभी 24 घंटा बाकी है, दिन निकल गया, रात के 9 बजे हैं, अब दिन का 9 कब बजेगा? ये सब विकल्प आ सकते हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप हम बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। इसलिए अपने को डिप्रेशन में नहीं जाना, निरंतर कंटिन्यूटी बनी रहे पुरुषार्थ के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि धर्मानुराग के बिना विश्व का कल्याण संभव ही नहीं। आंख मेज करके यदि मान लो हम ध्यान में लीन होते हैं तो आत्मा का कल्याण तो हो सकता है, किंतु विश्व का कल्याण करने के लिए बाहर आना पड़ता है। क्योंकि जो हमेशा बाहर ही घूम रहा है उसको भीतर पहुंचाने के लिए हमें स्वयं को भी बाहर आना पड़ता है, पक्की बात। किंतु आना किस लिए? विश्व के कल्याण के लिए आना है, आना पड़ता है, आने की इच्छा है नहीं। किंतु किंचित वक्त्वा विस्मृति द्रुतम, थोड़े बहुत बाहर आकर के संकेत दे दिए और पुनः वह अपने ध्यान में लीन होते हैं। क्योंकि अनादिकालीन जो संस्कार है, कर्म के संस्कार, उनको डिलीट करने के लिए हमें एकांत में जाकर के बैठना पड़ेगा। हाँ, अनेकांत धर्म की आराधना हमें करनी है, किंतु एकांत में जाकर के ही संभव है, भीड़ में संभव नहीं। हाँ, और एकांत में चले जाते हैं और वहाँ पर पुनः भीड़ आ गई, अब क्या कर सकते हैं भैया? क्योंकि सुदूर वन में जहाँ पर वन्य पशु रहते हैं, वन में तो जा नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बाजार से हट कर के क्षेत्र पर आ जाओ। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जनता आती है, मध्याह्न में कम आती है। मध्याह्न में शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ कर के आराधना कर सकते हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए धर्म के प्रति निष्ठा आपकी बनी रहे और निरंतर धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, उसका आलम्बन लेकर के, तो निश्चित रूप से जितने भी बाधाएं आ रही हैं और सामूहिक पाप कर्म का उदय आता है तो सबको भोगना पड़ता है। आपने कोई अपराध नहीं किया है,
किंतु अपराध करने वाले एकाध होते हैं, किंतु उस चपेट में पूरा समूह आ सकता है। क्यों? अतीत में हमने कर्म किया था, इसलिए उस प्रकार हमें दंड मिल रहा है। आप कहीं भी रहो, किंतु एक व्यक्ति के माध्यम से सामूहिक पुण्य का भी उदय जागृत हो सकता है, तो सामूहिक पाप कर्म का भी उदय हो सकता है। तो सामूहिक पुण्य का अर्जन करने के लिए ही यह पंच कल्याणक अनुष्ठान महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का अर्जन होगा। एक व्यक्ति भी पुण्य का अर्जन कर सकता है, किंतु समूह के माध्यम से ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिस वातावरण में छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं उनको भी लाभ मिलता है। वो अकेले अनुष्ठान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर निर्धारित है, जो बड़े होते हैं वो ही करता धरता होते हैं। और बच्चे अलग से उनका समूह बन जाता है, खेलकूद। बस वो धार्मिक अनुष्ठान देखने के लिए उनके पास क्या है, साधन नहीं है, किंतु आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे। यहाँ तक कि 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत प्रभु के दर्शन करने से, जन्मबिंब दर्शन करने से अथवा धर्म श्रवण आदि करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। ये संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए निरंतर आपका कर्तव्य है, आपको स्वयं को भी धर्म का आलम्बन लेना है, और जो लेने की इच्छुक हैं, लेना चाहता है, उसके लिए भी आपको मोटिवेट करके, उसको प्रोत्साहित करते हुए धर्म मार्ग पर लगाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है।